ने स्तुति गाई, इतमतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। विष्णु पितामह भगवान से कह रहे हैं, नाथ मैं जाते जाते अपनी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूं। भगवान बोले, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? विष्णु पितामह कहते हैं, मेरी एक कुंवारी बेटी है, उसका ब्याह करना चाहता हूं। भगवान बोले, तुम तो ब्रह्मचारी हो, तुम्हारा तो ब्याह ही नहीं हुआ, बेटी कहां से आ गई? विष्णु पितामह कहते हैं, आपने पूरे विश्व को बिना ब्याह के एक बेटी दी है, और वो उसका नाम क्या है? मति। पुत्री कौन? जो पिता से अपनी मनोवांछा पूर्ण कराए वो पुत्री। और पुत्र कौन? जो मां से अपनी मनोवांछा पूर्ण कराए वो पुत्र। आपने हम सब जीवात्मा को एक पुत्री दी है, मति रूपी पुत्री। और उसी मति रूपी पुत्री के भाव के चलते हम पूरा जीवन जी रहे हैं। नाथ, आज मैं अपनी मति रूपी पुत्री का आपसे ब्याह करना चाहता हूं। मेरी बेटी का आप वर्ण कर लीजिए, मति का आप वर्ण कर लीजिए। तो फिर विवाह से पहले पुत्री अपनी कामना रखती है, पर विवाह के बाद अपने पति की कामना पिता से करती। हमारे जैसे ब्याह हो जाता है तो बहन आती हैं अपने हमारे जीजा जी के साथ, तो फिर बहन को हमेशा कढ़ी पसंद है, लेकिन जब जीजा जी आते हैं तो फोन कर, उनको बैगन का भरता पसंद है, वही बना दो। क्यों? उनकी इच्छा से अब बेटी रहने लगती है। तो भीष्म पितामह का अब देखो स्तुति गा रहे हैं, पर प्रस्तुतिकरण कितना अच्छा। बोले, नाथ हम सब अपनी मति की बात मानते हैं, ये हमारी बेटी है, इससे आप ब्याह कर लो तो आप हमारे जमाई हो जाओगे, पर आप जो कहोगे वही ये इच्छा प्रकट करेगी, इसलिए मेरी बेटी से आप, मति से आप ब्याह करो। भगवान बोले, वाह पितामह, तुम्हारी स्तुति गाने का तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन भैया बेटी को हम पसंद है कि नहीं पहले पूछ तो लो। भीष्म पितामह बोले, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। नाथ, आप इतने सुंदर हैं, त्रिभुवन आप पर मोहित रहता, मेरी बेटी आपसे प्रसन्न नहीं होगी? मेरी बेटी को आप बहुत प्रिय हो।